इससे पहले हम टीजर के बारे में बात करें, आप ये कुछ वीडियोस देखिए। ये जो मूवीज की क्लिपिंग्स हैं, इन सभी मूवीज में डी ने कंपनी ने ग्राफिक्स दिए हैं, सीजीआई दिया है, और यही कंपनी रामायण पर भी काम कर रही है। तो देखो, लोगों को उम्मीद तो होना जायज सी बात है कि भाई इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतनी बड़ी ग्राफिक्स मीडिया कंपनी है जिसने इतने बड़ी बड़ी मूवीज पे काम किया है, फिर चाहे वो ड्यून हो, गॉडजिला हो, एवेंजर्स हो, टीनेंट हो, डनकर्क हो, फास्ट एंड फ्यूरियस हो। इस मूवी से लोगों ने एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा लगा ली कि जिसे मीट कर पाना मुझे नहीं लगता कि नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी के बस की बात है। देखो, इस धरती पे जब जब रामायण बनेगी तब तब कंट्रोवर्सीज होंगी। रामायण इतनी बड़ी एपिक है जिसे सदियों से लोग सुन रहे हैं, फिर भी ये हमेशा पॉपुलर रहती है, फिर भी इसकी कहानी हमेशा रिलेवेंट रहती है। इस सब के बावजूद भी रामायण के ऊपर आपने कोई भी अच्छा कंटेंट नहीं देखा होगा। इवन हॉलीवुड भी इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री को हाथ लगाने से डरती है, क्योंकि वह समझती है कि यह कहानियाँ इतनी बड़ी एपिक हैं, या तो ये सुपर डुपर हिट होंगी या फिर उनके प्रोडक्शन हाउसेस को रोड पे ले आएंगी। लेकिन हर दशक में कोई ना कोई प्रोड्यूसर, कोई ना कोई डायरेक्टर, कोई ना कोई मीडिया हाउस इस प्रोजेक्ट को हाथ लगाता है और एक रिस्क लेता है। तो इस बार नमित मल्होत्रा जी ने रिस्क लिया है अपने पैसे लगा के, और डायरेक्टर हैं नीतीश तिवारी जी। सबसे पहले इस टीजर की कुछ अच्छी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी इस टीजर के नॉन वीएफएक्स वाले शॉट्स हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि वह नॉन वीएफएक्स वाले शॉट है, वह एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं जहाँ पे नीतीश तिवारी जी की चली है वहाँ पे काम एकदम आपको टॉप नॉच देखने को मिलेगा, परफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे वीएफएक्स एंड सीजीआई की बात आ जाती है, वहीं पे हमें चीजें बिगड़ती हुई देखने को मिलेंगी, चीजों में कुछ गड़बड़ देखने को मिलेगी। कहीं कोई इन्हें वीडियो गेम के जैसा बता रहा है, कहीं कोई अनफिनिश्ड सीजीआई बता रहा है, कहीं कोई बोल रहा है कि जो भी मॉन्स्टर्स हैं, क्रीचर्स हैं, वह हॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ट्रोल जैसे लग रहे हैं। उनमें कुछ भी इंडियनाइज्ड नहीं है। तो लोगों को डर है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नमित मल्होत्रा जी का जो विजन है वह केवल और केवल वेस्टर्न ऑडियंस को टारगेट करना है और वह इंडियन ऑडियंस को ग्रांटेड ले रहे हैं। देखो, वीएफएक्स से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात तो नमित मल्होत्रा जी और नीतीश तिवारी को ध्यान में रखनी चाहिए थी, वह एक इंडियन कहानी का काम कर रहे हैं, ना कि वेस्टर्न कहानी में। और रामायण की इस कहानी में जितने भी क्रीचर्स हैं, मॉन्स्टर्स हैं, डीमंस हैं, उनका अच्छे से विवरण दिया गया है कि कौन राक्षस कैसा दिखता था। और राक्षस वर्ड ही इंडियन हिस्ट्री और इंडियन माइथोलॉजी में पूरी तरह से डिफाइन किया गया है कि राक्षस कौन होते थे, कैसे दिखते थे, उनका लुक कैसा होता था, और हर दानव की अलग अलग कैटेगरी होती थी। और ऐसा नहीं है कि रामायण में कोई भी डीमन आ रहा है वह यूं ही आ रहा है, उसकी अपनी एक बैक स्टोरी होती थी। उसने पिछले जन्म में कुछ कुकर्म करे होते थे, फिर उसे श्राप मिला होता था, तो वह इस जन्म में वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा होता था। वो भी मॉन्स्टर्स हैं, क्रीचर्स हैं, उनकी अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, उनका अपना एक बैगेज है। आप उन्हें ऐसे ही दिखा दोगे तो डेफिनेटली जनता को ये चीज पकड़ में तो आ ही जाएगी कि कुछ तो ऑफ है। कभी भी आप इंटरनेट पे अपने स्क्रिप्चर्स में सर्च करिए, राक्षसों के बारे में पढ़िए, तो आपको वहां पे पूरी तरह से डिटेल दी जाएगी कि कौन राक्षस कैसा दिखता है। एक बार ये शॉट्स देखिए। ये सभी शॉट्स इंडिपेंडेंट यूट्यूब क्रिएटर्स ने बनाए हैं एआई के थ्रू। जितने भी शॉट्स हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं कंपैरेटिव टू दिस टीजर। कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अभी मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में है, मूवी पे काम चल रहा है, तो डेफिनेटली चीज़ें सुधर सकती हैं। एक चीज़ तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि इस पूरी दोनों पार्ट की मूवी में क्रीचर्स का लुक, मॉन्स्टर्स का लुक, डीमंस का, राक्षसों का लुक यही रहने वाला है, थोड़ा वेस्टर्नाइज ही रहने वाला है, क्योंकि वह सभी रेंडर होके सारे कैरेक्टर डेवलप किए जा चुके होंगे। क्योंकि लाइटिंग, कलर कॉन्ट्रास्ट, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करा जा सकता है, लेकिन पूरे के पूरे क्रीचर्स को राक्षस में बदल देना ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक मूवी जब बनती है तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए जलाए जा चुके होते हैं, फिर आप कितना भी उसे क्रिटिसाइज करते रहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो कंक्लूजन यही है कि इसमें जो भी मॉन्स्टर्स, डीमंस दिखाए जाने वाले हैं वह वेस्टर्नाइज ही देखने को मिलेंगे। मुझे तो डर है कि जब लोग हनुमान जी का लुक देखेंगे तब कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। देखो, जब इन्होंने अपनी स्टार कास्ट अनाउंस करी जिसमें सनी देओल एज हनुमान कास्ट किए गए, तो मैं वहीं से डिसअपॉइंट हो चुका था और मैंने अपनी सारी होप्स छोड़नी है। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, सनी देओल जो एक्टर है ना, वह अपने साथ एक बैगेज लेके आता है। वह ऑलरेडी इतना फेमस है, उनका जो फेस है इतना फेमस है ना, लोग ऑलरेडी एक इमेजिनेशन के साथ आएंगे। सनी देओल की जो एंग्री यंग मैन वाली इमेज है ना, वह इमेज तो अच्छी है, लेकिन जो फेस है, जो फेस स्ट्रक्चर है, वह लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो लोग जब उन्हें हनुमान के लुक में देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वह लोग बहुत ज़्यादा फनी लगने लगे, जितने भी हनुमान जी के सीन है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो जाए।
इसीलिए मेरा मानना ये था कि हनुमान किसी ऐसे एक्टर को बनना चाहिए था जो कि अननोन हो, लोग उसे जानते ही ना हो, क्योंकि उसके ऊपर जब प्रोस्थेटिक्स लगाए जाएंगे तो वह बहुत ही नेचुरल लगेगा और लोग गैस ही नहीं कर पाएंगे कि ये कौन है, और लोग उसे एज अ हनुमान पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ सनी देओल के साथ ये दिक्कत हुई कि लोग पहले उसे एज अ सनी देओल देखेंगे, फिर उसे हनुमान देखेंगे। कुछ लोग जब आंखें देखेंगे तो उन्हें बस सनी देओल नजर आएगा, और कुछ लोगों को लगेगा कि हनुमान है, और ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गई इस मूवी का बजट। देखो, इस मूवी का कितना भी बजट होता, जनता को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जनता को मतलब है एक अच्छी मूवी से। लेकिन नमित मल्होत्रा जी ने क्या किया, वह कई सारे इंटरव्यूज में गए और उन्होंने अपना बजट 4000 करोड़ बताया। पहले ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो रहा था तो इस मूवी का बजट 800 करोड़ बताया जा रहा था, और एकदम से अचानक कुछ महीने बाद 4000 करोड़ बताया जाने लगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो फिगर है ना, उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि हम कोई ऑडिटर तो है नहीं, हमें नहीं पता कि इस मूवी में कितने रुपए लगे हैं। हमारे पास ना ही ऐसी कोई मशीनरी है कि हम जान पाएँ कि इस मूवी में कितने रुपए लगे हैं। तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में 4000 करोड़ रुपए लगे हैं। मतलब हो सकता है नमित मल्होत्रा जी का ये कहना हो कि इसमें जो हमारी कंपनी काम कर रही है ना, वह वर्थ 4000 करोड़ है, ना कि एग्जैक्टली उन्होंने कैश दिया है ये 4000 करोड़। इसमें कैश बर्न तो हो सकता है वही 800 से 1000 करोड़ ही होगा, तभी इसके विजुअल्स थोड़े बहुत ऐसे दिख रहे हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। वरना इन मूवीज़ को देखिए, जो एवेंजर्स एंड गेम थी उसका बजट था 350 मिलियन, जो 2011 में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन आई उसका बजट करीब 250 मिलियन, 2013 में जो हॉबिट आई थी उसका बजट भी करीब 200 मिलियन, और 2014 की सबसे फेमस मूवी द इंटरस्टेलर उसका बजट भी 165 मिलियन था। मतलब इन सभी बिग बजट मूवीज़ का भी बजट रामायण से कम है। रामायण का बजट करीब 500 मिलियन डॉलर बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली लोग इसे क्रिटिसाइज तो करेंगे, लोग इसे हॉलीवुड की मूवीज से कंपेयर तो करेंगे। वैसी बात है, या तो नमित मल्होत्रा जी चुपचाप इसका बजट रिवील ही नहीं करते, तो हो सकता है लोग उसे खुले दिल से अपनाते और लोग इतना ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज नहीं करते। अब जब बजट बता ही दिया है तो लोगों को, ऑडियंस को चाहिए परफेक्ट प्रोजेक्ट। परफेक्ट से नीचे तो वह कुछ भी डिमांड करेंगे ही नहीं। इसी चीज का मुझे डर है कि यह मूवी परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और आदि पुरुष इफेक्ट का भी काफी फर्क पड़ रहा है। तो आदि पुरुष जैसी मूवी अगर कभी रिलीज ही नहीं होती ना, और डायरेक्ट लोगों को यह रामायण का टीजर देखने को मिलता, तो लोग इसे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते कि यार इतने सालों बाद इतनी अच्छी मूवी बन रही है जिसमें इतने अच्छे ग्राफिक्स हैं। लेकिन आदि पुरुष देखने के बाद लोगों को समझ आ गया है कि कभी भी कुछ भी स्कैम हो सकता है उनके साथ। तो इसीलिए जो भी रामायण का प्रोजेक्ट आएगा ना, लोग उसे आदि पुरुष जैसे नाइटमेयर से कंपेयर तो जरूर करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए उस मूवी के साथ। तो यही सब 2-4 चीज़ें मिलके इस टीजर को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करवा रही हैं। बाकी टीजर ठीक ठाक है, कई सारी बॉलीवुड मूवी से तो बहुत अच्छा टीजर है, लेकिन वही है ना कि 4000 करोड़, आदि पुरुष, हॉलीवुड से कंपैरिजन, ये सब चीज़ें मिलके कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा रही हैं। अदरवाइज टीजर इज ओके। अगर मैं कंक्लूजन करूँ तो मैं बस यही बताऊँगा कि इस मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मत जाना। इसे एज अ बिग बजट टाइम पास मूवी ही समझ के जाना तो आप दुखी नहीं होगे। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें हमारी रामायण को, हमारी हिस्ट्री को, कई सारी माइथोलॉजी को एक्यूरेट दिखाया जाएगा, इसमें सारे इमोशंस को कवर किया जाएगा, सारे जितने भी कांड है रामायण के अलग अलग उन्हें एक्यूरेसी से परफेक्शन के साथ दिखाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप अगर सोच रहे हैं कि हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को इस मूवी के थ्रू बहुत ज़्यादा वेस्ट में प्रमोट किया जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस मूवी को प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, ग्रैंडियर देखने को मिलेगा, बॉलीवुड के कई सारे शॉट्स आपको कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वह वेस्ट है, ना कि इंडियन ऑडियंस। इंडियन ऑडियंस को टारगेट में रख के ये मूवी नहीं बना जा रही है। नमित मल्होत्रा भी जानते हैं कि इंडियन ऑडियंस इतनी बड़ी मूवी डिजर्व नहीं करती है, वह आज भी पुष्पा जैसी मूवी को पसंद करती है। तो इसीलिए इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के ये मूवी बनाई ही नहीं जा रही है। तो बेटर डोंट एक्सपेक्ट मच, जस्ट वॉच मूवी एंड फॉरगेट इट।